है आप लोगों आगे इसमें बता रहे हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। इससे पहले एक पहरा है डू यू नो के नाम से, हम देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा है। डू यू नो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम रूफ टॉप एंड डायरेक्टिंग टू एन appropriate location and storing for future use. On an average, one spell of rain for 2 hours is sufficient to save 8,000 liters of water. अब ये कह रहा है कि अपने घर की छत पर वर्षा का जल इकट्ठा करके इस जल का संग्रहण करना और विभिन्न उत्पादक उपयोगों में लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। औसतन 2 घंटे की वर्षा का एक दौर 8,000 लीटर जल बचाने के लिए काफी है। तो इसमें क्या बता रहा है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ में सम स्कूल चिल्ड्रंस वर ऑन द विजिट ऑफ एग्जीबिशन ऑन हैंडक्राफ्ट्स। द आर्टिकल्स इन द एग्जीबिशन वर ब्रॉथ फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड मोहना टुक ए बैग एंड exclaimed, "This is a beautiful handbag." Yes, it is made from jute. The teacher said, "Do you see those basket chairs and lampshades? Those are made of bamboos and canes. In the eastern and northeastern humid region of India, bamboo grows in plenty." Jessie was excited to see a silk scarf. "See this beautiful scarf," the teacher described. स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी देख रहे थे। प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के भिन्न भागों से इकट्ठी की गई थी। मोना ने एक थैला हाथ में उठाया और उत्साह से कहा, "यह हैंडबैग सुंदर है।" अध्यापिका ने कहा, "हाँ, यह जूट का बना है। क्या आप उन टोकरियों, दीप, छत्र और कुर्सियों को देखते हैं? वे बेंत और बांस की बनी हैं। भारत के पूर्वी और उत्तरी पूर्वी आर्द्र प्रदेशों में बांस बहुतायत में पैदा होता है।" और जैसी सिल्क स्कार्फ देखने के लिए उत्साहित थी। "यह खूबसूरत स्कार्फ देखो," अध्यापिका ने बताया कि रेशम के कीटों से प्राप्त किया जाता है जो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। The silk is obtained from silk worms that are bred on mulberry trees. The children understood that plants provide us with many different products which we use in our daily life. अब क्या है कि जैसी जो है सिल्क देखने के बाद जो है यह खूबसूरत स्कार्फ देखकर उसकी अध्यापिका कहती है कि यह रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है और यह जो है शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। बच्चे जान गए कि पौधों से हमें अनेक विभिन्न उत्पाद प्राप्त होते हैं जिनका इस्तेमाल हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। आगे क्या बता रहा है देखिए, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कंटैक्ट बिटवीन द लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर कॉल्ड बायोस्फेयर. Living beings are interrelated
and interdependent on each other for survival in the biosphere। अब ये क्या कह रहा है कि प्राकृतिक वनस्पति और अन्य जीवन स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल के मध्य जुड़े एक संकरे क्षेत्र में ही केवल मिलते हैं, जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल में सभी जीव जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित एवं निर्भर रहती हैं। आगे क्या कह रहा है, This life supporting system is known as the ecosystem। Vegetation and wildlife are great valued resources। Plants provide us with timber, give shelter to animals, produce oxygen we breathe, and protect soil so essential for growing crops, act as shelter belt, help in storage of underground water, give us nuts, fruit and latex, turpentine oil and gums, medicinal plants, and the paper which is so important for our studies। There are a number of uses of plant and we can add some more। अब ये कह रहा है कि ये जो तंत्र बनता है जीवों का आपस में सभी मंडलों के साथ मिलने के बाद, इसी को ही पारितंत्र कहते हैं। वनस्पति एवं वन्य जीव बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं और प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन पैदा करते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं, फलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं और रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल के संग्रहण में मदद करते हैं तथा हमें फल, लैक्टेस, तारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे और कागज प्रदान करते हैं। पौधों के बहुत उपयोग हैं, इनमें आप कुछ और भी जोड़ सकते हैं। आगे बता रहा है, वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड द एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स। दे गिव अस मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वूल। Insects such as bees provide us honey, help in pollination of flowers, and play an important role in decomposure in the ecosystem. The birds feed on insects and act as decomposer. Vulture is a scavenger and considered a vital cleaners of the environment due to its ability to feed on dead livestock. So animals are integral to maintaining balance in the ecosystem। अब ये कह रहा है कि वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट और जलीय जीव आते हैं। उनसे हमें मांस, दूध, खाल और ऊन मिलता है। कीट और मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूलों के परागकण में सहायता करती है और पारितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है और अपघटकों के रूप में कार्य करती है। और गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक माना जाता है। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हो या छोटे, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य हैं। आगे बताया जा रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। अब ये कह रहा है कि प्राकृतिक वनस्पति का वितरण, और इसमें बताया गया द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स मेनली ऑन मॉइस्चर एंड टेम्परेचर। The chief vegetation types of the world are grouped of forest, grassland, scrubs and tundra.
वनस्पति की वृद्धि मुख्यतः तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है और विश्व के प्रमुख वनस्पतियों को मुख्यतः 4 वर्गों में रखा जा सकता है, जैसे वन, घास, स्थल, गुल्म और टुंड्रा। तो आगे बताया गया है, ह्यूज ट्रीज मैनी थ्रीव in areas of heavy rainfall. The forests are thus associated with areas having abundant water supply. As the amount of moisture decreases, size of trees and their density reduce. Short stunted trees and grasses grow, forming the grasslands of the world in the region of moderate rainfall. In dry areas of low rainfall, thorny shrubs and herbs and shrubs grow in such. भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर मात्रा में आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही मिलते हैं और जैसे जैसे आर्द्रता कम होती जाती है, वृक्ष का आकार और उनकी सघनता कम होती जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगते हैं, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है और कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियां और गुल्म उगते हैं। ऐसे क्षेत्रों में In such areas, plants have deep roots and leaves have thorny and waxy surface, which reduce loss of moisture by transpiration. Tundra vegetation of cold polar region includes mosses and lichens. अब ये कह रहा है कि पौधों की जड़ें गहरी होती हैं और वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की क्षति को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती हैं और शीत ध्रुवीय प्रदेशों में टुंड्रा वनस्पति में मॉस और लाइकेन शामिल है। फॉरेस्ट are broadly classified as evergreen and deciduous depending on the time when they shed their leaves. Evergreen forests do not shed their leaves at the same time in any season of the year. Deciduous forests sheds their leaves in a specific season to conserve loss of moisture through transpiration. These forests वनों की उनके पत्तियां गिराने के आधार पर प्राय सदाहरित वन और पर्णपाती वन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सदाहरित वन वे वन हैं जिन वनों के वृक्ष वर्ष की किसी भी ऋतु में अपने पत्तियां एक साथ नहीं गिराते। पर्णपाती वन ऐसे वन हैं जिनके वृक्ष वाष्पोत्सर्जन से होने वाली क्षति को रोकने के लिए किसी विशेष ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ये वन विभिन्न अक्षांशों में इनकी स्थिति के आधार पर उष्णकटिबंधीय या शीतोष्णकटिबंधीय की वर्गीकृत किया गया है। These forests can further be classified as tropical and temperate according to their location in different latitudes. We have learnt in detail the various forest type, their distribution and the associated animal life in the previous classes. हमने पिछली कक्षाओं में जो है ये इनके विषय में खूब पढ़ा है। ये वन विभिन्न अक्षांशों में इनकी स्थिति के आधार पर उष्णकटिबंधीय या शीतोष्णकटिबंधीय में वर्गीकृत किए गए हैं। There are many more people in the world today than there were 2 centuries back. Large area of forest have been cleared to grow crops to feed
the growing numbers. Forest cover all over the world is disappearing rapidly. There is an urgent need to conserve these important resources. अब ये कह रहा है पिछली 2 शताब्दियों में विश्व के जितने लोग थे वो इस समय उनसे कहीं ज्यादा लोग हैं और इस बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए फसलों के उगाने के लिए वनों विशाल क्षेत्र को वृक्ष काट दिए गए हैं और विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है। आगे हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब ये कह रहा है कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण जरूरी है जी, संरक्षण तो होना चाहिए। Forests are our valuable wealth. Plants provide shelter to the animals and together they maintain the ecosystem. Changes of climate and human interferences can result in the loss of natural habitats for the plants and animals. Many species have become vulnerable or endangered, and a few are on the verge of extinction. अब ये कह रहा है कि वन हमारी संपदा है, पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं तथा साथ ही पारितंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं और जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण जो है पौधों एवं जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित हैं या संकटापन्न हैं और कुछ लुप्त होने के कगार पर हैं। Deforestation, soil erosion, constructional activities, forest fires, landslides, and tsunami are some of the human-made and natural causes which together speed up the process of extinction of these great natural resources. अब ये कह रहा है कि वनोन्मूलन निर्माण कार्य, मृदा अपरदन, दावानल और भूसंकलन में से कुछ मानव निर्मित और प्राकृतिक कारक हैं जो एक साथ इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों को लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ा देते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे बहुत ही अच्छी बातें बताई जा रही हैं। देखिए क्या कह रहा है, वन ऑफ द मेन कंसर्न्स इन द इंक्रीजिंग इंसिडेंट्स ऑफ पोचिंग resulting in a sharp decline in the number of particular species. The animals are killed for collection and illegal trade of skins, hides, nails, horns, teeth, and feathers. Some of these animals are lion, tiger, elephant, black buck, deer, crocodile, rhinos, snow leopard, ostrich, and peacock. These can be protected by increasing awareness. अब ये कहा जा रहा है कि वर्तमान में मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ना है, जिससे कुछ विशेष प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी आई है। चमड़ा, पशु, खाल, नाखून, दांत, पंखों के साथ साथ सींग के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतु का शिकार किया गया है। इनमें से कुछ जंतु शेर, चीता, हाथी, मगरमच्छ, कृष्ण सागर और दरियाई घोड़ा, शाह, शत्रुमुर्ग और मोर हैं। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। There will be a balance in the environment of the relative number of species is not disturbed.
अब ये कह रहा है कि वन्य जीव अभियान, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल निश्चय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज इन several parts of the world have disturbed the natural habitats of many wild species. Several birds and animals have either become extinct or are on the verge of extinction due to indiscriminate killings. इसने बहुत ही बड़ी बात कह दी है और ये सत्य भी है कि आर्द्र भूमि संरक्षण बहुमूल्य संसाधनों को नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। यदि प्रजातियों की संक्षेप में संख्या को छेड़ा न जाए तो पर्यावरण में संतुलन कायम रहता है और यहाँ पर जो है शिकार आदि के माध्यम से इनका सत्यानाश हो चुका है और ये इनका अस्तित्व जो है समाप्त होता जा रहा है। आगे क्या कह रहा है, अब अवेयरनेस programs such as social forestry and Van Mahotsav should be organized at the regional and community level. School children should be encouraged for bird watching and visit nature camps so that they may appreciate the habitat of varied species. प्रजातियों की संक्षेप सापेक्ष संख्या को छेड़ा न जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है और विश्व के कई भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलाप से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी है। और इसमें आगे बताया जा रहा है कि मेनली कंट्री हैव फॉर्म्ड लॉज डिक्लेयरिंग दैट द ट्रेड्स एंड किलिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स आर इनलीगल। बहुत से देशों में जो है ये इनलीगल कर दिया है पशु पक्षियों को पकड़ना और मारना। In India, killing of lion, deers, tigers, great Indian bustards and peacocks have been banned. इन पर रोक लगा दी गई है शेर को मारने पर और हिरन को मारने पर और बाघ के शिकार पर और इस तरह से बहुत से जो एनिमल हैं उनके शिकार पर जो है रोक लगा दी गई है इंडिया में भी। आगे क्या बता रहा है, एन इंटरनेशनल CITES has been established that include several species of animal and birds in which trade is banned. Conservation of plant and animal is a moral duty of all of us. अब ये क्या कह रहा है कि एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना और फ्लोरा की स्थापना की गई है, जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों को सूची तैयार की है और इस सूची में दिए गए सभी प्राणियों और पक्षियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया है। पौधों और प्राणियों का संरक्षण करना प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। तो ये डू यू नो CITES जो है इसके विषय में क्या बताया है, द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, ये इसकी फुल फॉर्म है और इसकी फुल फॉर्म के अनुसार क्या बनता है, संकटग्रस्त वन्य प्राणी जात और वनस्पति जात में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिपाटी। तो आगे क्या बता रहा है कि इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट, ये जो सरकारें हैं उनके बीच में ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, सहमति पत्र है। इट एम्स एट इंश्योरिंग दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेन्स of wild animals and plants does not threaten
there extends roughly 5,000 species of animals and 28,000 species of plants are protected. Bears, catty, dolphin, corals, aloes and orchid are some example. तो इसमें क्या बताया है कि इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी और पौधों के नमूने के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पर पशुओं की 500 जातियां और पौधों की 28,000 जातियों को संरक्षित किया गया है और डॉल्फिन, भालू, कैक्टस, प्रवाल, आर्किड और एलो कुछ उदाहरण हैं। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। बहुत ही बढ़िया चैप्टर था ये। प्रकृति का भी इसने बताया है कि क्या नुकसान होता जा रहा है। तो आगे देखते हैं हम अगली वीडियो में, और भी इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम सॉल्व करेंगे। तो इसी के साथ ही इस वीडियो में इतना ही। मैं संजय कुमार और वीडियो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।